हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम संविधान को मानते हैं। हमारे बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि हमने संविधान का पालन करना चाहिए। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस बार यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आ रही है। बाबा साहब के जो अनुयायी हैं कम संख्या में आए हैं, इसके क्या कारण? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1956 में यह धम्म क्रांति की और धम्म क्रांति के बाद आज 65 साल हो रहे। 65 साल में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की धम्म क्रांति जो दीक्षा भूमि पर हुई है, उस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। 2 साल से 19 से कोविड की महामारी शुरू हो गई और पूरे देश में महामारी के कारण लोगों आहत हो गए और आहत होने से ये महामारी जो है ये काफ़ी लोगों को अपने चपेटे में ले गई। और इस महामारी के चलते हुए सरकार ने जो निर्बंध लगाए हैं, ये निर्बंध इसलिए लगाए कि इस महामारी पूरे देश में न फैले। हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं और बाबा साहब के संविधान को मानने वाले रहने से हम संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान का आदर करते हैं और संविधान के तहत जो कायदे हैं, जो कानून है, वो कानून जो महाराष्ट्र सरकार ने या सेंट्रल सरकार ने बनाया है, तो हम चाहते हैं कि सरकार ने जो कानून बनाया है कोविड के माध्यम से कि कोई भी आदमी इस महामारी का शिकार न हो, तो उस निर्बंध का पालन करना हमारा भी एक कर्तव्य है। हम चाहते हैं कि इस साल अगर हम नहीं आते ज़्यादा के तादाद में या यहाँ पे अगर हम गर्दी न करते तो ये महामारी को हम रोक सकते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मानने वाले जो लोग हैं, इस दीक्षा भूमि पे नहीं आने का ये कारण है कि ये महामारी पूरे देश में न फैले और समाज की हानि न हो, देश की हानि न हो, राष्ट्र की हानि न हो। ये सवाल उनके जहन में खड़ा हो गया और उन्होंने बड़े मन से ये कबूल किया कि हमने इस निर्बंध का पालन करना चाहिए, इस संविधान को का सम्मान करना चाहिए। इसलिए दीक्षा भूमि में आज बड़े तादाद में आपको लोग नहीं मिल रहे। जी, यहाँ पे अभी हमने देखा कि भीम आर्मी ने भी प्रदर्शन किया। उनका ये कहना था कि गरबा, डांडिया या अन्य दशहरे के भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, नवरात्र भी चल रहा है, उसके लिए सरकार ने ऐसा कुछ गाइडलाइन नहीं जारी की है। सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब के अनुयायियों के लिए क्यों जारी की है, इतना प्रतिबंध क्यों है? उनका ये आरोप था और काफ़ी उन्होंने प्रदर्शन किया। तो आप क्या कहना चाहें? वैसे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भूमि पे हम लोग आए हैं और आज प्रदर्शन करने का दिन नहीं है। कोई भी जो बुद्धिस्ट आदमी है, वो बुद्धिस्ट आदमी ने इस भूमि पे प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 65 साल में ये जो धम्म क्रांति हुई, ये सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और बिना रक्तपात से ये धम्म क्रांति हुई है। और हम चाहते हैं कि 65 साल में जो नहीं हुआ वो अभी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं उनसे आग्रह करूँगा कि यहाँ पे कोई एजिटेशन न करे, यहाँ पे कोई नारे निदर्शन न करे। नहीं, सरकार और जो प्रशासन कहीं ना कहीं उसकी भी तो गलती है कि वो दूसरे लोगों के लिए प्रतिबंध लगाती है और दूसरे लोगों के लिए नहीं लगाती, तो लोगों का गुस्सा तो एकदम से आएगा ही। नहीं, सरकार ने सभी लोगों पे प्रतिबंध लगाए। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम संविधान को मानते हैं। हमारे बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि हमने संविधान का पालन करना चाहिए। और बाकी जो लोग हैं या अशिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं लेकिन अशिक्षित है इस भारत के देश के लोग, वो संविधान को जानना नहीं चाहते, वो संविधान को मानना नहीं चाहते। लेकिन बाबा साहब का ये कहना है कि मैंने तुम्हें ये संविधान दिया है और तुम्हारी जिम्मेदारी इतनी है कि इस संविधान का सम्मान करो, आदर करो और संविधान के जो मूल्य है उस मूल्य को आप देश में प्रसारित करो। जब तक हम लोग इस संविधान की मूल्यों को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक इस देश का आदमी संविधान को नहीं मानेगा या संविधान को अपना नहीं कहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है।
दोस्तों ये बात सही है कि इस समय हमें जानना समझना चाहिए कि जो कोरोना संकट है वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने यदि गाइडलाइन दी है तो उसे देखते हुए दी है। अब दूसरे को डांडिया खेलने के लिए वो गाइडलाइन नहीं मिली है, ये उन्हें सोचना चाहिए, कोई विवादित बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये जैसा रामटेके जी ने बताया था कि बाबा साहब ने जो सामाजिक क्रांति की थी और सामाजिक क्रांति में समता न्याय बंधुत्व की बात की थी, और बुद्ध का जो धम्म हमें दिया था कहीं ना कहीं सोचने और समझने के लिए दिया था, किसी के भीड़ भाड़ में भेड़ चाल की तरह चलने के लिए नहीं दिया था। तो कामड़े जी से बात की और उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। कोशिश करेंगे यहाँ जो भी अनुयायी आए हम उससे भी बातें करेंगे। सर आप लोगों ने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।